उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। एक दिन गैया से भगवान ने पूछा कि तो को कोई तो डर तो ना लगे ब्रजमंडल में? तब गैया बोली कोई तो डर ना लगे, अकेले या बांस ते डर लगे। जो भी या बांस को अपने हाथ में ले ले तो गैया के ना हम चारों चर पामे, ना हम घास खा पामे, ना हम वन में विचरण कर पामे, ना हम दूध पिवा पामे, हमें यहाँ बांस ते डर लगे। ठाकुर जी बोले अच्छा, जा बांस ते तो को डर लगे, वही बांस ते तो को प्रेम कराऊंगा। और जैसे ही ठाकुर जी ने एक हाथ से छुआ 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ से छुआ 3 छिद्र और प्रकट हुए, अधर पर जैसे ही रखा 1 छिद्र और प्रकट हुआ, और जैसे ही प्राण पिरोए वंशी बजने लगी, बिना हाथ लगाए गैयाओं के थन से दूध प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी बोले अब तो भय ना लगो। गैया बोली नहीं, अब नहीं है। किसी को भय नहीं लगता वंशी से, सबको अभय प्रदान करती है, इसलिए ठाकुर जी के अधर पर बैठती, ठाकुर जी के अधर पर बैठती। गोपियां कह रही हैं, एक गोपी कहती है अरे हम प्रयास करेंगे कि हम भी वेणु की तरह है जाएं। तो दूसरी गोपी कहती है अरे सुनो, ये मुंह को कहा दिख रहा है? बोले कहा दिख रहा है? बोले कन्हैया की वंश से सुनकर के टीक दोपहरी, दोपहर की टीक दोपहरी को मतलब तेज धूप निकल रही है, और यह टीक दोपहरी में जितने भी व्रजमंडल के वृक्ष हैं उन सब वृक्षन से ओस गिर रही है। ये तो संभव नहीं है, ओस तो जाड़ेन के दिनन में गिरो करे, कोहरान में गिरो करे, ये वृक्षन से ओस कैसे गिर रही है? इन वृक्षन से ये रस कैसे टपक रहा है? तब दूसरी गोपी बोली अरे ये कृष्ण की वंशी सुनकर के सब वृक्ष पिघल रहे हैं। तब तीसरी गोपी कहती है अरे ये कोई तुक वाली बात नहीं है, इतनी तेज धूप निकल रही है और इन वृक्षन से रस टपक रहा है। मुंह को तो लगे, कहा लगे, ये इन वृक्षों के हर्षाश्रु हैं। हर्षाश्रु मतलब प्रसन्नता के अश्रु। कभी कभी प्रसन्नता में कोई रोने लग जाता है, तो ऐसे ही मुझे तो लगता है कृष्ण की वेणु सुनकर के इन वृक्षों से हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं। तब दूसरी गोपी बोली हर्षाश्रु क्यों प्रकट हो रहे हैं? इन वृक्षों को हर्ष क्यों हो रहा है? तो वो गोपी कहती है क्योंकि इन्हीं के वंश की तो है वंशी, ये वृक्षों की प्रजाति की तो है वंशी। आज इन वृक्षों को लग रहा है हम तो ठाड़े रहे, केवल अपने ऊपर फल रखवे को अभिमान करते रहे, अपने ऊपर पुष्प प्रकट करवे को अभिमान करते रहे, पर धन्य है हमारे वंश में उत्पन्न भई ये बांस की वंशी जो ठाकुर जी के अधर पर बैठी है। इसलिए इन वृक्षों के हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं, ये हर्ष के कारण रुदन कर रहे हैं। तभी एक गोपी जाकी सास पिछले 4 दिन आते गारी दे रही, काय को रोटी ना बना पा रही ढंग से, क्यों जब जब रोटी बनावे जावे अग्नि बुझ जाए, क्यों ठाकुर जी वंशी बजा दें। वो बोली अरे ये हर्षाश्रु नहीं है, तो ये दुखाश्रु हैं, ये पेड़ सबरे रो रहे हैं। बोले काय को रो रहे हैं? बोले भैया हम पेड़न को काम है कट करके छट करके लोगन के घर बनानो, छाया करनो, और ये सब पेड़ हमारे रो रहे हैं। अरे हमारे कुल में उत्पन्न भई वंशी ने कितनी गोपी इनके घर उजाड़ दिए, यानी तो हमारा नाम खराब कर दियो, या हमारे दुखाश्रु ने कर रहे हैं। अरे घर बनाने की जाकी योजना रहे, वो घर उजाड़ रही है। गोपियां कह रही हैं हम सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गई हैं नाथ, पति क्या, भाई क्या, बंधु क्या, परिवार क्या। अरे याने सबन के घर छुड़वाए दिए, पत्नी के पतिव्रत धर्म छुड़वाए दिए, मैया के पुत्र व्रत धर्म छुड़वाए दिए, बड़े बड़े लोग यानी सन्यासी विरक्त कर दिए। ऐसी या वंशी बैरणी ने कितने इनके घर उजाड़ दिए, या हमारे यहाँ के वंश के सबरे वृक्ष रो रहे हैं। अरे हमारो तो जन्म सिद्ध अधिकार सबके घर बनानो, और तेने कहा कियो, या कन्हैया के अधर पर बैठ के बज बज के तेने सबन के घर छुड़वाए दिए, या हमारे ये सबरे वृक्ष तो दुखाश्रु में रो रहे हैं। एक गोपी बोली नहीं 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 नहीं, मुझे तो ऐसा लगे ये सब वृक्ष आनंद अश्रु में रो रहे हैं। इस तीसरे भाव को सुनिएगा बंधु, कितना अद्भुत है गोपी का भाव। बोले आनंद अश्रु में बह रहे हैं मतलब? बोले भैया आज इन वृक्षन को एक नई बात पता चली। बोले कहा? बोले भैया कोई अगर डूब रहे हो, गहरी नदी गहरे सरोवर में डूब रहे हो, वाकु यदि हमारो एक अंग भी मिल जाए, वृक्ष की कोई डाल मिल जाए, वृक्ष को कोई तंतु मिल जाए, वृक्ष को कोई भी छोड़ मिल जाए, तो डूबते भय को बचानो, ये हमारो स्वरूप है। आज तक हमको ऐसा ही पता ही कि डूबते भय को बचानो ये हमारो अधिकार है, ये हमारो कर्म है।
लेकिन या वंशी ने आज हमारी परिभाषा बदल दी। बोले कैसे? बोले डूबते को बचाना हमारा स्वरूप। लेकिन या ने आज ठाकुर जी के अधर पर बैठ करके ना जाने कितने रसिकन को प्रेम रस में डुबोए करके उद्धार कियो है। हमने उबार करके उद्धार कियो, हमने बाहर निकाल करके प्राण बचाए, पर याने तो डुबाए करके सबके प्राणन को उद्धार कियो है। या हमारे आज सबरे वृक्ष आनंद अश्रु में रो रहे हैं। धन्य है हमारे कुल में उत्पन्न हुई है वंशी, जाने डुबो करके सबको उद्धार कियो। तभी एक गोपी कहती है, एक गोपी बोली, अरे नेक अधरनते ऊपर देखो। बोले कहा? मोर पंच, ये मोर पंख सदा इनके मुख पे ही रहे, सदा इनके शीश पे ही रहे। अरे हमते ज्यादा सौभाग्यशाली तो ये मोर पंख हैं। अरे ठाकुर जी जब वेणु बजामे तो बिना सावन आए, बिना बादल आए, बिना वर्षा हुए भी ये मोर सबरे नृत्य करें। लेकिन ऐसो कहा है या में विशेष जो या के पंखन को अपने सिर पे धारण करें। एक बार ठाकुर जी वंशी बजा रहे, तभी एक मयूर सन्मुख आया और अपने पंख फैला करके मानो ठाकुर जी को आकृष्ट करने लगा। ठाकुर जी उमड़ घुमड़ के वंशी बजाने लगे। हर बार तो ऐसा हुए कि ठाकुर जी वंशी बजावे और मोर नृत्य करे, लेकिन आज वो मोर मुंह फेर के चलन लगो। ठाकुर जी बोले, अरे मैं हमेशा वंशी बजाऊं, तू मेरे सामने नृत्य करे, आज तो को वंशी आनंदित नहीं कर रही जो तू उल्टो जा रहा है। तो ठाकुर जी के मन में आई कि शायद ऐसे कैसे हो सके कि मेरी वंशी बजे और मोर नृत्य नहीं करे। तो ठाकुर जी भी पीछे पीछे चलन लगे, वंशी बजाने लगे। ठाकुर जी ने खूब उमड़ घुमड़ के वंशी बजाई, पर मोर ने नृत्य नहीं किया। तभी एक सरोवर आया और वह सरोवर के पास जाके मोर ने पुनः अपने पंख फैलाए और वहां जाके नृत्य करना प्रारंभ कियो। ठाकुर जी बोले, अरे इतनी देर से तेरे पीछे चल रहा हूं, तेने नृत्य नहीं कियो और या सरोवर पे आए के ऐसा कहावे हो जो तू नृत्य करने लगो। तो मोर अपने नेत्र घुमाने लगा और नेत्र और मुख घुमा करके मानो ठाकुर जी को इशारा कर रहा है। तभी ठाकुर जी ने देखी तो कहा, देखो एक सरोवर पर एक नवीन गोपी और जल भर रही है, लेकिन वहां को मुख नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी बोले, अच्छा यासु मिलवावे लायो है? बोले हम बे। ठाकुर जी ने खूब उमड़ घुमड़ के वंशी बजाई, लेकिन आज मानो जैसे ही आप वेणु के सबरे रस खत्म है गए, ना मोर नाच रहा है, ना वो गोपी पलट के देख रही है। नहीं तो ठाकुर जी वेणु बजावे और कोई गोपी ना देखे, ऐसा है ना सके। अनेक प्रयास करने पर भी जब नहीं देखी, तब ठाकुर जी ने समनस राग बजाया, अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र जो वंशी से ठाकुर जी छोड़ते हैं। जब वो भी बजा दिया तब भी उस गोपी ने नहीं देखा। ठाकुर जी बोले, ऐसी कौन सी आई है ब्रज में जो मेरी वंशी के अनेक नाद पर भी मुझको नहीं देख रही है। तब ठाकुर जी खूब समनस राग बजा बजा करके आकृष्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं जब आकृष्ट भई तब वो गोपी मटका भर के अपने सिर पर धरे और जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा, ऐसे करते रह गए, बजे ही नहीं रही। मोर के आ गए हो पतो ना, खूब प्राण पिरो रहा हूं, खूब हवा डाल रहा हूं, बजे ही नहीं रही है। तब किशोरी जी आती, ज्यादा इतराए मत करो, तुम्हारी वंशी पे सबरे मोहितों में वृक्ष आच्छादित है जाएं, गोपी सबरी बावड़ी है जाएं और सब ऐसे है जाएं, ज्यादा इतराए मत करो। एक बात याद रखियो। बोले कहा, ये वंशी भी मेरी अनन्य भक्त है, मैं चाहूंगी तो ही बजेगी, नहीं तो नहीं बजेगी। ये मेरी अनन्य भक्त है, ये तो मेरी इच्छा होवे तो ही बजे, नहीं तो नहीं बजे। अब ठाकुर जी की वंशी की सबरे रस को तो किशोरी जी ले गई अपने संग। वेणु गीत के कितने श्लोक हमने सुने? 3 श्लोक सुने। और कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 श्लोक हैं। अभी 3 ही सुन लो आगे कभी कहीं ऐसा भाव माहौल बनेगा तो फिर और आगे सुनाएंगे। बहुत सुंदर है वेणु गीत। लोग गोपी गीत खूब सुनते हैं, भ्रमर गीत भी सुनते हैं, पर वेणु गीत कहीं ना कहीं छूट जाता है। और ये वेणु गीत ही है जो गोपी गीत की भूमिका बनाएगा। अगर वेणु गीत में प्रवेश नहीं हुआ तो गोपी गीत की भूमिका नहीं बन पाएगी। ये प्रारंभिक स्थिति है गोपियों की। सबसे पहला भगवत आकर्षण जो गोपियों में आया वो यहीं से आया। प्रत्येक स्थिति का अनुभव गोपियां कर रही हैं, उसको हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। मुझे बहुत प्रिय है, व्रज लीलाओं में सबसे प्रिय है वेणु गीत। अब दोबारा कब गाएंगे पता नहीं, लेकिन ये 2-3 श्लोक ही बहुत है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए और श्री गिरिराज जी पर जाकर के ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से आराधन कराया और श्री गिरिराज जी की सेवा हुई, 56 भोग लगाए, परिक्रमा हुई, इंद्र का मान हुआ, तो ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी को धारण किया।
7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी नख पर गिरिराज जी को धारण करके ठाड़े रहे, और 7 दिन बाद जब इंद्र को अपनी गलती का अनुभव हुआ तब उसने चरणों में आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने उसको मुक्त किया। तत्पश्चात भगवान का अभिषेक किया गया, गैयाओं ने भगवान का नाम गोविंद रखा। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद नाम अति प्रिय है ठाकुर जी को। गौ माने इंद्रियां, और उनकी जो रक्षा करें वो हैं गोविंद। हमारी प्रत्येक इंद्रियों की जो रक्षा करते हैं उन्हें गोविंद कहते हैं। और गौ माने गैया, और गैया की जो रक्षा करे वो कौन? गोविंद। कभी कभी मेरे मन में आता है बंधुओं, हम लोग साधन तो बहुत कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का, लेकिन भगवत प्रसन्नता के कुछ लक्षण हम लोग नहीं ला रहे हैं। जैसे गौ सेवा, व्यक्ति से कहो सेवा कर दो, ठाकुर जी की कर देगा, श्रृंगार कर देगा, भोग सामग्री बना देगा, अष्टयाम आरती कर देगा। लेकिन उसी व्यक्ति से कहो गौ सेवा करो, तो गौ सेवा में इतनी रुचि नहीं बन रही है। तो मैं कहा करता हूं कि आपकी गौ सेवा में रुचि नहीं है तो ठाकुर जी की आप में रुचि नहीं। गैया ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है, उसके प्रति कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव से आप जागृत रहा कीजिए। आज वृंदावन में लाखों लाखों नाम जप करने वाले वैष्णव रहते हैं, लेकिन भगवत अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि गौ सेवा, यमुना सेवा, रज सेवा ये नहीं कर रहे। इसलिए ठाकुर जी उनके लाख नाम से भी प्रसन्न नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को जो प्रिय है उसका संरक्षण संवर्धन हम नहीं कर पा रहे। उसके संरक्षण संवर्धन में यदि हम आ जाएं तो ठाकुर जी को हमसे प्रीति हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना, किसी भी रूप में सही, गौ सेवा, व्रज सेवा, रज सेवा, यमुना जी की सेवा, इसमें कोई योगदान आपसे बन सके बनाया करो। अभी गौ सम्मान आवाहन अभियान चल रहा है, उसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको दस्तखत करना है और अपनी मंजूरी देनी है कि हम चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बने। कोई और इसके अलावा कुछ नहीं करना। जितने करोड़ भारतीय लोग उसमें जाकर के साइन करेंगे उतनी जल्दी सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएगी। तो अभियान चल रहा है, गौ सम्मान आवाहन अभियान। उसमें आप सब लोगों को ढूंढिए जहां पर भी ये क्रम चल रहा है, और वो पत्र में अपना सिग्नेचर करना है बस आपको, और अपनी मंजूरी देनी है कि हम चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता बने, हमारे ठाकुर जी की अति प्रिय गैया राष्ट्रमाता बने, हमारी ठाकुर जी की अति प्रिय यमुना जी स्वच्छ हो, पवित्र हो, व्रज पुनः व्रज जैसा ही हो जाए। लाखों लोग वृंदावन आ रहे हैं, करोड़ों लोग वृंदावन आ रहे हैं। ये सब यदि चाह जाएं कि यमुना जी शुद्ध हों तो क्यों नहीं होंगे? ये सब यदि चाह जाएं कि 84 कोस व्रजमंडल वैसा ही हो जाए जैसा ठाकुर जी का है। क्या है कि भीड़ बहुत आ गई है वृंदावन पर, वृंदावन के अनुकूल वैष्णव नहीं आ रहे हैं। उनकी अनुकूल, वृंदावन के अनुकूल बनने का प्रयास करो। ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा गया। तत्पश्चात एकादशी व्रत का नियम क्रम बताया गया। कल एकादशी थी, इस अधिक मास की अंतिम एकादशी, और कल बढ़िया रथ यात्रा लाल जी की हमने की थी। कई जगह नौका विहार कल हुए, आज लाल जी का नौका विहार होगा। आगे रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रास की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान शब्द कहकर के सुखदेव जी ने पहले ही मुझे और आपको सावधान कर दिया कि इस लीला पर संशय मत करना। अब वो वेणु गीत में दूर दूर रहने वाले श्याम सुंदर अब पास आने वाले हैं, और हम मानव लोग, अच्छा देखो ये मानवीय स्वभाव है कि दोष नहीं होता तो भी हम दोष देख लेते हैं। इसलिए शुक्राचार्य जी को पहले भगवान शब्द का प्रयोग करना पड़ा कि अरे इस रास लीला पर संशय करने वाले, इस रास लीला पर किसी भी प्रकार की दुर्बुद्धि रखने वाले बाल बुद्धि लोगों, ये लीला भगवान कर रहे हैं, भगवान पर तो संशय मत करो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। एक बहुत सुंदर लीला अभी हमने मुक्तिनाथ में सुनाई थी कि योग मायाम उपाश्रित का अर्थ क्या है। यहां पर रास में योग माया कहते हैं देवी को, और उसके आश्रय में आकर के भगवान ने रास विहार किया। सीधा अर्थ तो ऐसा है। पर योग माया व्रजमंडल में श्री किशोरी जी, किशोरी जी के आश्रम में श्री राधा रानी का स्पष्ट नाम कहीं नहीं मिलेगा आपको भागवत जी में, सांकेतिक नाम है। अब जैसे योग माया, अब ये किशोरी जी का ही नाम, जिनके कारण व्रजमंडल में पत्ता हिलता है, उन्हीं की
अध्यक्षता में भगवान ने रास किया, ऐसा इसका अर्थ लगाना। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, किशोरी जी सन्मुख खड़ी, तो ठाकुर जी और किशोरी जी के या भावसों सब ब्रजवासी ने मन बनाई और वसुदेव श्री नंद बाबा और वृषभानु बाबा से कही दोनों लाली लाला को ब्याह कर दो। ब्रह्मा जी ने आकर के भांडीर वन में ठाकुर जी का किशोरी जी से ब्याह कराया। अब ब्याह के बाद क्या होता है कि जो गृहिणी है वो कुछ दिनों के लिए मायके जाती है। तो किशोरी जी महीना भर के लिए बरसाना गए और किशोरी जी के बरसाने जाने पर इतने विरह आतुर हो गए ठाकुर जी, बोले क्या फायदा, ब्याह किए बिना भी दूर दूर ही रहती, कभी कभी दिखती है ब्याह करके हुए दूर भेज देंगे मुँह पे तो रहो ही नहीं जा रहे है। मधुमन, ये सब कथाएं ना व्रज की कथाएं हैं, गोपनीय कथाएं हैं, सबके सामने इसका प्रचार करने में डर तो लगता है कि पता नहीं किस भाव से सुनेंगे, लेकिन क्योंकि वृंदावन पुरुषोत्तम मास और लगभग सब अधिकारी जैसे ही लिख रहे हो इसलिए हम बताते रहे। तो ठाकुर जी बोले, ए मधुमंगल, मुझको तो बड़ी याद आ रही है, मैं कहाँ करूं? बोले लाला, अब तो बहू जी को आवे में इतने दिन और लगेंगे। अरे तुमको दिन मत गिनावे, वैसे ही मेरे प्राण हलक में आए रहे हैं, तू दिन गिनाए कि और ज्यादा व्याकुल कर रहा है। लाला अब कहा करेगो? बोले कोई योजना बना, कैसे दर्शन करवे जाऊं मैं। तब ठाकुर जी के केश खोल करके बढ़िया सुंदर केश काट दिए, नीचे लहंगा पहनायो, ऊपर फरिया पहनाई, ऊपर ऐसे सुंदर चुनरी पहना दी, नाक में नथनी, कानन में कुंडल, आंखन में काजल, मुख पे लालिमा, यशोदा मैया के कछु गहने वहने पहन लिए। मधुमंगली मूर्छित है को देख के, आहा कितना सुंदर लग रहा हो हमारो लाला। हमारे व्रज में के लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। ये बहुत बड़ी कृपा है कि तुम केवल लाला ही बन के आए हो। वैसे भी लाली लाला ते नेक तो सुंदर ही रहे, कितनों सुंदर लाला हो पर लाली इनमें सुंदरता ज्यादा है। तो वही भाव से हमारे ब्रज में कहें कि लाला तेने बहुत बड़ी कृपा करी कि तुम लाला बन के आए। कहीं लाली बन के आ जाते तो महाराज वृंदावन में आकर के लोग बाग अपने गरे काट काट के जाते। ऐसे ठाकुर जी को सुंदर भाव, सुंदर स्वरूप, आहा कितने सीधे हैं, कितने भोले हैं, कैसे सुकुमार हैं। और वह सुकुमारिता को देख करके गोपियां इनसे आकृष्ट हो जाती हैं। पर छल छंद दिखे जिम चोरन के, भीतर पूरा चोर बैठो है तो छल करवे को चुरावे के काजे सब प्रकार से हमारो बंटा धार करवे को बैठो है। वह सुकुमारिता के अंदर चोर ही बैठो है। यमुना तट गोपिन रोकते हो, यमुना तट पे गोपियों को रोकते हैं, कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। गोपी निकल रही है केवल इतना करें, इतने में तो रुक गई। एक तो इतने सुंदर नेत्र हैं आपके, उसमें आप मधुर मधुर मुस्कुरा जाते हो। बहु बात करो रस बोरन के, और बात ऐसी करते हैं कि महाराज डूब जाए व्यक्ति उसमें। अरे लाला इतने सब तो तुमने कर दिए, लेकिन एक बहुत बड़ी कृपा हम ब्रजवासी पर करी। बोले कहा, हे नंद लाला तुम होते लली, लाला हो तो प्राण बच रहे हैं, कहीं लाली होते तो गरे कट जाते करोड़न के। ऐसे हमारे व्रज के लाला। सोचो श्रीनाथ जी यदि लाली होते तो क्या होता, नवनीत प्रिया लाल की जगह लाली होते तो क्या होता, गिरधर लाल लाल की जगह लाली होते तो क्या होता। अरे वो बरसाने वाली लाली कम है का? उनने ही आए करके महाराज सौरेन को अपनो अधीन कर रखो। ये लाला लाली बिहारी जी लाली होते, अच्छा हैं लाला, लेकिन शौक सबरे लाली नवारे हैं इनके। अब ब्रज में हम बोल सकें बिहारी जी को जाएंगे तो कहाँ पहने, पूरे दिन लहंगा पहन के रहे बिहारी जी, लहंगा पहन के बैठे, ऐसो घेरदार लहंगा पहन के। एक दिन पजामी पहनते हैं बस, कब? अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया वाले दिन लाला बन के खड़े रहे, नहीं तो बाकी के दिन ऐसे लहंगा से पहन के रहे। और वो भी हमारे व्रज में नियम है कि ठाकुर जी की पोशाक पहले श्री जी को धराई जावे, श्री जी के सन्मुख रखी जाए, श्री जी जब प्रसादी कर दें तब ठाकुर जी पहने। अच्छा बाकी पीछे भी कारण, लाल जी लहंगा क्यों पहने? श्री जी की प्रसादी पहननी है, अब श्री जी जो पहनने सो पहनेंगे। नाक में बेसर कौन सा लाला पहने हैं? नत बेसर पहन के डोले पूरे दिन। आंखन में काजल लगा में, चलो ठीक है हमारे व्रज में सब काजल लगा में ही आंखन में। गले में हार पहनेंगे लंबे लंबे। और कहा बताऊं, सबरे इनके जो है शौक सबरे लालीन वाले ही हैं लेकिन बस स्वयं लाला है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, लाली बन गए ठाकुर जी, और लाली बन करके बरसानो गए। बरसानो जाए करके
मधुमंगल, श्रीदामा आदि आदि सब जितने सखा सब भगवान को पालकी में लेकर के गए। वहां सब सखीन ने कही, अरे कहां ते आए हो? अरे बड़े गोप की छोरी है, किशोरी जी को दर्शन करवे आई है। ललिता विशाखा बोली, तो तुम हटाओ, पालकी हम ले जाएंगी। और पालकी का जरूरत है, बरसाने में कोई पालकी नहीं, नीचे धरो, पैदल चलेगी। अच्छा, बड़े गोप की लाली है, नंद बाबा ने भेजी है। अब तो शर्म कर लो, अब तो श्री जी बहू है गई है नंद बाबा की। तुम सबरी तो यहाँ थे हमको भगाए दोगी। श्री जी को पता चली कि ससुर की बात तुमने टारी है, तो श्री जी तुम पे नाराज हो जाएंगी। और नंद बाबा अब ससुर हैं, तो हम भी तो अब श्री जी के जेठ और देवर हैं, हमारी वो बात माननी पड़ेगी। बड़ी गोप की लाली आई है, दर्शन करानो भीतर। ललिता विशाखा बोली, बड़े बने आए जेठ देवर, मुंह देखो अपनो। श्री जी के जेठ देवर, भगो आते, हम ले जाएंगे, पालकी में लेके जाइयो, पैदल ना चलेगी हमारी बड़ी गोप की लाली। घूंघट करके बैठे ठाकुर जी। ललिता विशाखा सब पालकी में लेकर के ठाकुर जी को भीतर गई। श्री जी बैठी हैं एक रत्न सिंहासन पर, सामने जैसे ही ठाकुर जी आए, श्री जी बोली, अरे आज कौन सी गोपी आई है? बोले, कोई बड़ी गोप की लाली है, आपके ससुर जी ने भेजी है पालकी में दर्शन करवे आपके। अच्छा, धर दो नीचे। नीचे धर दई। किशोरी जी उठ के आई, कौन हो, अपना मुख तो दिखाओ। ठाकुर जी कह रहे, तो बोले, कहाँ बात है? अब ललिता विशाखा तो छेड़ ही रही उनको, तो इशारों करके कही, इनको भेजो। अच्छा, लाल जी की जो स्वर है ना, वो भी मीठे हैं, मतलब लालीन जैसे ही बोले लाला। तो बोलने में कहीं पता ना चले लाला बोल रहा का, लाली जैसे ही बोलते। और थोड़ी बनावटी कर दें तो ऐसा लगा पूरी लाली बोल रही है। बोले, इनको बाहर करो, अकेले आपको देखूंगी और अपना मुख दिखाऊंगी। जब सबरी चली गई, तब ठाकुर किशोरी जी अपने नेत्रन को काजल लगाए के लगा रही, अरे बड़ी सुंदर हो, कौन से गोप की लाली हो? सोई ठाकुर जी ने पकड़ करके हृदय से आलिंगन की, अरे श्यामाजू मैं आयो हूँ। किशोरी, हैं श्याम सुंदर आप आए हो? बोले, इतने दिना को काई को आई गई हो बरसाने, अब तो ब्याह है गयो, अब तो संग रहो। अरे श्यामाजू, ये मौसम आपको विरह नहीं सहो जाए, ये 1-2-4 दिन को भी विरह में सह नहीं पाऊं, आपको देखवे के काजे मेरे नेत्र सदैव तरसते रहें। पर किशोरी जी, आज मैं बहुत व्याकुल हूं। किशोरी जी ने उठाई के बैठा है पास, कहा बात है? कछु दिनान बाद मुकु व्रजसों बाहर जानो पड़ेगो, द्वारिका लीला, महाभारत युद्ध और ये सब क्रम करवे जाऊंगो। हे प्रिया जी, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? ऐसो कछु करो जासो मेरे चित्त में एक आपकी ऐसी स्मृति बैठ जाए, एक व्रजमंडल की ऐसी स्मृति मेरे चित्त में आ जाए, जासों में सदैव चाहे कितनों भी दूर चलो जाऊं, वह स्मृति के कारण अपनी लीला संपादित कर सकूं। नहीं तो मैं कहीं कछु कर नहीं पाऊंगा। किशोरी जी, आपको तो सब पता हो, मुझको आगे बहुत लीला करनी है, आपके बगैर मैं रह ही ना पा रहा हूं। अब या को कैसे करूंगा आगे निधान, आपको लेके मैं जा ना सकूं। ये बड़े बड़े राक्षस दुष्ट दलालन के बीच में जाऊंगा, आप तो इतनी भोरी हैं। कंस को देख के कह देंगे, छोड़ दो मत मारो, कहा करोगे बेचारे, काहे को मारो? जरासंध आदि इनको सबन को कहते, कोई बात ना, दुष्ट ही तो है, कछु दुष्टन को भी रहने दो संसार में। आप तो इतनी कृपालु हैं, इतनी भोरी हैं कि कोई दुष्टन को दलन करन नहीं देंगी और मुंह को करवे जानो है। तो हे प्रिया जी, मैं आपके बगैर और या ब्रज के बगैर कैसे रहूंगो? या को कोई निधान करो। ये बड़ी गुप्त कथा है। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को एक अनुष्ठान बताया, ये अनुष्ठान करो। काय को अनुष्ठान है? बोले, वंशी को अनुष्ठान। मुरली पे केवल आप मेरो ही नाम गाओ, मेरो ही ध्यान करो, दिन रात उठते बैठते चलते फिरते जब जब वंशी बजाओ, वहां में मेरो स्मरण करके ही आप केवल भाव रखो। एक दिन या अनुष्ठान की पूर्णाहुति में व्रजमंडल की समस्त प्रेम लक्षणा गोपी और मैं आएंगे और आपके साथ रास विहार करेंगे। वो स्मृति आपके चित्त में ऐसी बस जाएगी कि फिर द्वारिका लीला, महाभारत और आदि आदियों में वो स्मृति सदा आपके चित्त में रहेगी और आपको लीला संपादन करने में सुख मिलेगा। तो ये रास क्यों हुआ? ठाकुर जी के लिए हुआ, ताकि ठाकुर जी आगे की लीला संपादित कर सकें, ताकि ठाकुर जी आगे की लीलाओं को व्यवस्थित कर सकें। और वही दिना से श्याम सुंदर वंशी में राधा नाम टेढ़ते